everyone, welcome to Study Neat. So today we will start previous year question of the chapter Living World. So ये 20 years के previous year question है. So start करते हैं इन questions को. So starting with the first question. Housefly belong to which family? So जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है Housefly belong to Muscidae family. इसका नाम होता है ना मस्का डोमेस्टिका, Housefly का नाम. सो फर्स्ट हो गया. एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. नेमिंग सिस्टम वॉज प्रपोज बाई जेड. सो एक्स तो हो जाएगा जीनस जेनेटिक नेम, वाई हो जाएगा स्पेसिफिक नेम, और यहाँ पे पूछा हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और नेमिंग सिस्टम जेड ने दिया था. तो जेड थे कार्लस लीनियस, तो कार्लस लीनियस हो गया. जेनेटिक नेम, स्पेसिफिक एपिथियंट नेम एंड कार्लस लीनियस. सो इसका हो जाएगा फर्स्ट. उसके बाद नीचे चलते हैं. क्वेश्चन थर्ड है, इन द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज विच हायरार्कियल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर कनेक्ट इन द केस ऑफ एनिमल्स. तो एनिमल्स में पहली बात तो ये कि फाइलम होगा, डिवीजन नहीं होगा. उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज. तो हमारा यहाँ पे सेकंड आएगा. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फैमिली मस्किडेई. तो ये पे वही है हाउस फ्लाई. उसके बाद करेक्ट रिटर्न कंप्लीट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, जो कि कार्लस लिनस के द्वारा डिस्क्राइब किया गया था. तो यहाँ पे कंप्लीट साइंटिफिक नेम बोला है. सो कंप्लीट साइंटिफिक नेम ये होगा मैग्नीफेरा इंडिका कार्लिन. बट यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कार्लिन है, लिनियस का केवल एब्रीवेटेड फॉर्म लिन है. सो इसका हो जाएगा थर्ड, मैग्नीफेरा इंडिका लिन. ओके, सो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है. सो इसका क्या होगा. इसका फर्स्ट ऑप्शन है हैंड रिटन नेम साइंटिफिक शुड बी अंडरलाइन. ये तो सही बात है. और रिटना शुड बी रिटन इन इटैलिक्स. ओके. एंड एवरी स्पीशी शुड हैव जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेंट नेम. ये भी बात सही है. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ये रूल है. उसके बाद साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिक्साइज्ड. यस, रिटन इन इटैलिक्स. जेनेटिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर. ये गलत है. इसमें कौन सा पूछा, अगेंस्ट पूछा है ना. सो क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर 4 से ये अगेंस्ट है, बिकॉज फर्स्ट लेटर जेनेटिक नेम ऑलवेज कैपिटल स्टार्ट से होता है और स्पेसिफिक हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है. उसके बाद ये है, सो हाईएस्ट हायरार्की से स्टार्ट करते हैं, इसको मैच करना है. सो फाइलम क्या होगा, ये दिया हुआ है हमें हाउस फ्लाई के बारे में. ये लिखा है ना हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई का फाइलम क्या होता है, आर्थ्रोपोडा. ओके. उसके बाद क्लास आएगा, क्लास हो जाएगा इंसेक्टा. ठीक. उसके बाद फैमिली है मस्कीडेई एंड ऑर्डर है डिप्टेरा. सो ये हो जाता है इसका. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे. नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्ररी टू रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर. अगेंस्ट रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर कौन सा है. फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस एंड सेकेंड स्पेसी. ये ठीक है. नेम्स आर डिराइव फ्रॉम लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. ये भी सही है. व्हेन हैंड रिटन नेम्स आर टू बी अंडरलाइन. इसका फोर्थ होगा. बायोलॉजिकल नेम्स केवल लैटिन में लिखा जाता है बिकॉज लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज. सही है ना. ये बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन में लिखा जाता है. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक मैक्सिमम पूछा है. ठीक है ना. अगर मिनिमम होता तो जीनस होता. मैक्सिमम में तो सबसे ऊपर की कैटेगरी कौन सी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर. ठीक है. तो डिवीजन क्या होता है ना, डिवीजन हमारे लिए नहीं होता, हमारे लिए फाइलम होता है. डिवीजन प्लांट्स के लिए होता है. सो इसका होगा मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली, नो ऑर्डर. बिकॉज किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर ऑर्डर. ठीक है. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच विथ इट्स पर्टिकुलर नेम एंड टेक्सोनॉमिक. कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है.
सो हाउस फ्लाई का ऑर्डर मस्का है, पहले सोर्स करते हैं, कटल फिश, मोलस्का, क्लास। ह्यूमंस का प्राइमेट फैमिली है। सो और मस्का, हाउस फ्लाई का मस्का ऑर्डर है, गलत। हाउस फ्लाई का मस्का ऑर्डर नहीं है, जीनस है। फैमिली का, ह्यूमन का फैमिली प्राइमेटा है, गलत। फैमिली ह्यूमन की होमिनिडे ही है। और कटल फिश का क्लास मोलस्का नहीं है, ये फाइलम होता है। ओके। उसके बाद टाइगर का टिग्रिस स्पीशी होता है, हाँ बिल्कुल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर होता है। टू प्लांट्स कैन बी कंक्लूडली सेड बिलोंगिंग टू सेम स्पीशी इफ दे कैन रिप्रोड्यूस फ्रीली विथ ईच अदर एंड फॉर्म सीड। यही है, बिकॉज मैक्सिमम सिमिलैरिटी है, जिसमें कि एक रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी आती है, और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटी है तो एक दूसरे के सीड से वो फर्टिलाइज होकर बना सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। और ICBN स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर होगा। ठीक है। सो इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे। सो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं सीरीज़ को।